जब हम देश और दुनिया की बात करते हैं, आपने कहा कि अमेरिका में क्योंकि ये नजर आ रहा है तो फिर वहां पर उथल पुथल हो सकती है। जाहिर सी बात है कि वहां पर चुनाव है, सरकारें बदलेंगी नहीं बदलेंगी, ये खैर चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन चुनाव है, स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा है, मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा तनाव देखा जा रहा है। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, कहीं ना कहीं इस समय संसार को चलाने में अमेरिका का योगदान है, और राजा है आप कह सकते हैं, और सूर्य भी राजा है, तो ये इम्पैक्ट है, और वहाँ पे ही ग्रहण है। तो आप देखेंगे वो ऐसी भूमिका निभाएगा, जो कि निभा भी रहा है, जिससे ये युद्ध कभी शांत नहीं होंगे बल्कि और जगह पे भड़केंगे। तो ये जो विभीषिका है युद्ध की, वो बढ़ेगी धीरे धीरे, और आप देखेंगे और कंट्रीज में ये पहुंचेगा। रही बात राशि की, तो कन्या राशि में है, तो कन्या राशि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रही है। दूसरी चीज किस नक्षत्र में? हस्ता, चंद्रमा का नक्षत्र, तो कर्क राशि इंपैक्ट हो रही है। कन्या राशि को पृथ्वी तत्व की राशि कहा जाता है, तो पृथ्वी पे इस ग्रहण का असर इसलिए ज्यादा है। अगर अग्नि में होता तो भी होता, लेकिन अगर वायु में होता या जल में होता तो मैं कहता इसका असर कम है। तो यहाँ पे इस ग्रहण का अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। पृथ्वी तत्व की और राशियां कौन सी है? वृषभ है भाई, मकर है, तो वृषभ, मकर, कर्क और कन्या राशि, इन चारों को एहतियात रखनी है, इन चारों को बहुत सावधानी रखनी है। खास तौर से अगर आप उस एरियाज में हैं जो अमेरिका का एरिया इंपैक्ट हो रहा है, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा खराब हो सकती हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका के इंपैक्ट होने की वजह से आप देखेंगे कि ये इजराइल और जो ये युद्ध चल रहे हैं ये बढ़ेंगे। क्या अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें? अमेरिका का 100% इन्वॉल्वमेंट होगा, और ये खास क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है वहाँ पर, ये सत्ता परिवर्तन भी साफ दिखा रहे हैं। ये साफ दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमला हैरिस और बाइडेन का जाना तय हो जाएगा। और आपकी इस प्रेडिक्शन को हम इलेक्शन वाले दिन भी जरूर उठाएंगे। और पिछली बार जब मैंने ट्रंप का लिए बोला था, तो ट्रंप का क्योंकि सूर्य बहुत मजबूत है, और जब वो इलेक्शन हो रहे होंगे 13 अक्टूबर से 13 नवंबर तक सूर्य नीच के होते हैं, तो हालांकि उन्हें लाभ देंगे क्योंकि वायु तत्व में रहेंगे। इस गोचर की वजह से बाइडेन जो रूलिंग पार्टी है उसको अच्छा खासा नुकसान होगा ही होगा। और सूर्य केतु एक साथ अगर कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं तो यकीन मानिए मेटलिस्टिक चीजों के लिए भी खराब हो जाता है। चलिए, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि बाइडेन का जाना और ट्रंप का आना, कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप आके ग्रीन सिग्नल इजराइल को दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर तनाव की स्थिति हो सकती है। देखिए, आवश्यकता क्योंकि भारत में नहीं दिख रहा, तो प्रतीक जी ये भी कहा जा रहा है कि सूतक काल मान्य नहीं रखता है। ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन उसी के साथ साथ देखिए कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। बहुत पावन दिन इनको कहा जाता है, माता के दिन कहा जाता है, लोग लंबे समय से इंतजार करते हैं। एक तरीके से त्योहारों की शुरुआत, पॉजिटिविटी, एक अच्छी फीलिंग भी आती है, और कहीं ना कहीं धर्म के साथ लोगों की जो लगाव है और ज्यादा बढ़ता है। लेकिन उससे पहले ये ग्रहण, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो सर्वप्रथम भारतवासियों को तो यही कहना चाहेंगे, डरना मना है और सावधान रहना है। तो निश्चित तौर पर भारत पर इसका असर नहीं है, लेकिन देश दुनिया पे असर पड़ेगा। सूर्य एक ही है, नवजोत जी भी एक है, प्रतीक भट्ट भी एक है, तो फर्क है। अगर सूर्य को, जो कि आत्मसम्मान है, आत्मबल है, सत्ता है, हार्ट है, आपका गैस्ट्रिक है, तो अगर वो इम्पैक्ट हो रहा है, वो भी तब जब सर्वपित्र अमावस्या बहुत बखूबी तरह से, अच्छे तरह से समझाया राज जी ने, तो ये दिन अच्छा नहीं। वो भी हस्ता नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो सूर्य चंद्र दोनों ग्रसित हो गए एक तरह से, तो निश्चित तौर पर ये खराब योग लेकर आ रहा है। और ग्रह, जो ये ग्रहण है, वो हमेशा श्रृंखला में आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चंद्र ग्रहण आ जाए सूर्य ना आए, ऐसा नहीं होता है सूर्य आ जाए चंद्र ना आए, हमेशा श्रृंखला में आएंगे। तो ये 15 दिन का एक पखवाड़ा, हमेशा हम कहते हैं चंद्र ग्रहण के बाद एक पखवाड़ा खराब होता है। तो निश्चित तौर पर आपने देखा इसी दौरान इजराइल वाला और लेबनान का शुरू हुआ, और अब वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, ईरान तक पहुंच गई, तो विध्वंसकारी है निश्चित तौर पर। एक मिनट आपको रोक रहे प्रतीक जी, जरा इसके साथ ये भी जुड़े, क्योंकि जब भी हम ग्रहण का कोई शो करते हैं आप हमेशा इसको ये भी बात समझाते हैं, सावधानी की बात तो आपने कही कि आने वाले 15 दिन या फिर 40 दिन तक इसका कुछ असर रहता है। पहली बात तो ये सवाल मेरा है कि इसका असर कितना होगा, और क्या भारत में होगा नहीं होगा, ये भी बताइए। इसका असर 40 दिन तक रहेगा, और ये क्योंकि दक्षिण अमेरिका में, पेरू में, ब्राजील में, मैक्सिको का कुछ पार्ट, उस एरिया में ही इम्पैक्ट है, तो आप देखेंगे बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा अमेरिका के इलेक्शन में भी, वो वहाँ इम्पैक्ट होगा। रही बात भारत के संदर्भ में, तो भारत में सूतक काल नहीं है, तो इसको ऐसा समझिए अल्ट्रावायलेट किरणों में फर्क आ जाता है। तो जिन देशों में सीधे सीधे फर्क आता है वहाँ ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन सूर्य एक है, चंद्र एक है, तो प्रभाव हर जगह होगा, कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारे यहाँ अगले 10 से 12 दिन हमें थोड़ा सा एहतियात रखनी होगी, खास तौर से उन लोगों को जिनकी कन्या राशि है, उनको प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे आपसे और डेडली प्रभाव हस्त नक्षत्र वालों को मिलेगा, अगर आप करना चाहें तो। अब ये तो ही शास्त्रों की बात, यही सवाल प्रतीक जी आपसे, क्योंकि आप हमेशा प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं, इसका कैसे आप इसको
प्रैक्टिकली वैज्ञानिक नज़रिए से देखेंगे? देखिए, वैज्ञानिक नज़रिए से तो ये खगोलीय घटना है और हमें उसी तरह से लेना चाहिए। हाँ। उसकी तमाम वजह है, वो एक एक करके मैं बताता हूँ। आज का जो ये रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है 93% ऑक्यूपाइड बाई मून, मतलब चंद्रमा 93% ढक लेगा। इसीलिए पूरा सूर्य ग्रहण नहीं है, ये पूरा नहीं ढकेगा। रिंग ऑफ फायर जैसी स्थिति बन रही है, वलयाकार सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं। जैसा कि अब राजी बता रहे थे, देखिए वैज्ञानिक महत्व हर चीज़ का है। जैसा कि मैं हमेशा ग्रहण के बारे में कहता हूँ, आज भी भारत में 63% सर्पदंश की घटनाएं गांव में होती हैं। क्यों? और वो रात्रि समय पे होती हैं। तो पहले कहा गया रात्रि में आप बाहर मत निकलिए, ग्रहण के समय बाहर मत निकलिए। क्यों? 6 बजे के बाद खाना खा के लोग सो जाते थे और तब लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, अंधेरा होता था। और अमावस्या के दिन जब चंद्रमा की रोशनी ऑलरेडी खत्म है और ऑलरेडी ग्रहण लग रहा है, तो ये क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी बाहर निकल आते हैं, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है बाहर मत निकलिए। कहा जाता है डायरेक्ट आंखों से मत देखिए। अल्ट्रावायलेट रेजेस में चेंजेस आते हैं जो कि आइज के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है डायरेक्ट देखिए मत। कहा जाता है गर्भवती स्त्रियां छुरी कैंची चाकू का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि भाई आज लाइट है, पहले नहीं होती थी, आपको लगने का डर होता था। तो तमाम ये चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीज़न, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उसको आडंबर के चाशनी में डुबो के बेचना सही नहीं है। उसे हमें समझना होगा। तो ग्रहण में ग्रह हमारी समस्याएं ग्रहण कर रहे होते हैं, तो आज का दिन है ग्रहण करवाइए अपनी समस्या। ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, इनका पाठ करिए, अपने ग्रह को बलि करिए। ना कि आप डरें और डर के सहम के एक जगह बैठ जाएं और निगेटिविटी को बुला लें। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में हो रहा है, सूर्य आत्मबल भी है, तो निश्चित तौर पर ये इम्पैक्ट करेगा। तो हर चीज़ का साइंटिफिक इम्पैक्ट है, तो लेकिन उसे डरना नहीं है, चीज़ों को समझना है। मैं भी कहता हूं कि आप डायरेक्ट नेकेड आई से मत देखिए सूर्य ग्रहण को। हालांकि हमारे इसमें साइंटिस्ट और इसमें बस इतना ही डिफरेंस रहता है कि मैं भी कहता हूं मत देखिए, वो कहते हैं देख सकते हैं। लेकिन इन सब की वजह है, और ये ग्रहण निश्चित तौर पर अगले 40 दिन तक अच्छा नहीं कहा जाएगा। सर्वपित्र अमावस्या का जो दिन चूज किया है ग्रहण ने, वो अच्छा नहीं है। सूर्य केतु की स्थिति, राहु शनि और सूर्य षडाष्टक योग बना के बैठे हैं। ये बहुत खराब स्थिति बन रही है। ठीक है, लेकिन एक वही सत्ता बात का है। कारक, एक जनता का कारक। हाँ। एक सत्ता और एक जनता, सत्ता और जनता के बीच तनाव बांग्लादेश में देखा हो सकता है, कुछ और देशों में देखा जाए। तो इस तरह की स्थितियां अगले 40 दिन तक पैदा होंगी। इस साइड पे तो है ही नहीं ना, तो फिर क्या नहीं, असर इस साइड नहीं है, लेकिन बांग्लादेश मैंने अपनी शुरुआती तब जो चीज करी थी, सूर्य एक है ब्रह्मांड में। हाँ। इम्पैक्ट यहाँ 10% होगा, वहाँ 90% होगा साउथ अमेरिका में, लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पे भी होगा और यहाँ के भी जगहों पे हलचल देखी जाएगी। और जो इन्वॉल्व है साउथ अमेरिका में, डीलिंग कौन कर रहा है, अमेरिका में डील कौन कर रहा है, जो डील कर रहे हैं वो कंट्री इम्पैक्ट होंगे, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट भी वहाँ पे काफी तेल पहुंचा रहा है। ठीक है। तो इन सब जगहों पे उथल पुथल आप देखेंगे। इम्पैक्ट ज्यादा नहीं, जैसे प्रतीक जी कह रहे हैं, संजीव जी आपके पास आते हुए 10% भी हो सकता है। तो फिर ऐसे में सवाल जो लोगों के जहन में है, हालांकि सिर्फ अलर्ट करने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि असर भारत में नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।